आज के वीडियो में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को लगाना सीखेंगे। ये टूल कैसे लगाते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो रिट्रेसमेंट करते हुए ऊपर जाता है। वो कितनी रिट्रेसमेंट करेगा ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल बताता है, और इससे हम ट्रेड लेना भी सीख सकते हैं। मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, उससे पहले देखते हैं कि मार्केट कैसे वर्क करता है। ठीक है, देखो मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करेगा। अगर उसने ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा अप ट्रेंड में, सीधा ऊपर नहीं जाता रहेगा, साथ के साथ वो रिट्रेसमेंट करके ही ऊपर जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिट्रेसमेंट करके ही ऊपर जाएगा, इस तरह से। अब डाउन ट्रेंड का देखते हैं। जब मार्केट को नीचे जाना है तो नीचे जाएगा, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा थोड़ी सी, और फिर नीचे जाएगा। तो मार्केट का नेचर ही ऐसे है, हमेशा रिट्रेसमेंट करते हुए ऊपर जाता है या नीचे जाता है। ठीक है, चलो चार्ट पे समझते हैं इसको। ये हम आ, थोड़ा सा और पीछे चल लेते हैं। यहां से देख लेते हैं, चलो ठीक है, यहां से देखते हैं। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए टूल लगाने के लिए हम लोग कैसे करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में आप जाएंगे, लेफ्ट साइड में पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीसरे वाले को हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये क्लिक किया तो पहले पहले नंबर पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा फिब रिट्रेसमेंट। बस यही फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है। इस टूल को लगाते कैसे हैं, देखो। इस टूल को लगाने के लिए हमेशा ये लेफ्ट से राइट की तरफ लगता है, समझ रहे हो। जैसे मार्केट ऊपर वाली साइड है, लेफ्ट से, लेफ्ट के नीचे वाले बॉटम से और टॉप तक हम ये टूल लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा अप साइड के लिए होता है। पहले अप साइड का लगाने वाला सीख लेते हैं कैसे होता है, इसी में ही डाउन का आएगा तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, तो मैं टूल को ये क्लिक करता हूँ, नीचे वाली लाइन पे हमने इसको लगाया, और पहला इसने, ठीक है, यहाँ पे इसने क्लिक किया हमने, सबसे नीचे वाली लाइन पे 1 से लगाया, 0 तक लगाया। 0 पहले हमारा यहाँ पे टॉप बना था। इसने रिट्रेसमेंट कहाँ तक किया, देखो चेक करो, 0.618 तक रिट्रेसमेंट कर चुका है। ठीक है, 0.618 तक अब इसने रिट्रेसमेंट कर लिया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोर्ट लगा देते हैं। ये हमारी, इसको लिक्विडिटी लेवल भी बोल देते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी लेवल बोलते हैं। अब हमारा ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कहाँ पे लगेगा, जो हमारी ये सपोर्ट है ना, अब ये यहाँ से शुरू होगा और अगले टॉप तक जाएगा। चलिए लगाते हैं ये। ठीक है, यहाँ से हमने शुरू किया, अब टॉप देखते हैं हमारा टॉप कहाँ तक है। हमारा टॉप क्या है, यहाँ तक। सपोर्ट से शुरू होगा, ये सपोर्ट पे मैंने लगा दिया पहले। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉप देखेंगे। टॉप देखते हैं, टॉप कहाँ पे बना है, यहाँ बना है, बिल्कुल ठीक। टॉप यहाँ पे बना है, इस जगह पे ये टॉप है। और इसने रिट्रेसमेंट कहाँ तक किया, ये देखो चेक करो, 0.618 से इसने रिट्रेस किया। ठीक है, 0.618, ये यहाँ से। अब हमारा अगला सपोर्ट कहाँ लगेगा, ठीक है। सपोर्ट से आप मतलब समझ रहे हैं, सपोर्ट बनने से, जहां पे सपोर्ट बनता है वहीं से ही हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को अगले टॉप तक लगाते हैं, और सपोर्ट से ही हम बाय करते हैं। सपोर्ट से बाय कैसे करते हैं, इस सपोर्ट को तोड़ के, जैसे ही मार्केट, मान लो जैसे 618 है, इस पे सपोर्ट लिया, जैसे ही एक पॉइंट ऊपर 0.5 तक मार्केट जाएगा तो हम यहां से बाइंग का ट्रेड ले लेते हैं।
ठीक है, बाइंग का ट्रेड लेते हैं, और जो टारगेट होता है, ये जो जीरो लिखा हुआ है ये वाला जहां पे फिबोनाची खत्म हो रहा है, इससे थोड़ा सा ऊपर तक का टारगेट लेते हैं हमेशा। ठीक है, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहता है, जहां से हम ट्रेड लेते हैं उससे उससे एक पॉइंट नीचे, मान लो 0.5 से हमने ट्रेड लिया है, तो 0.618 के थोड़ा सा नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। ठीक है, चलो अब हम अगला लगाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। यहां से लगाया, टॉप पकड़ा, हम इसको छोड़ेंगे। इसका रीजन ये है कि इसने 0.786 तक रिट्रेस किया है। ठीक है, 0.786 वाली रिट्रेसमेंट को हम नहीं मानते। रिट्रेसमेंट कौन कौन सी वैलिड होती है, एक बात और भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। रिट्रेसमेंट वैलिड होती है 0.382 से लेकर 0.786 और 618 के बीच में। देखो, 0.618 और 0.786 के बीच में एक लाइन मार्क करें। ठीक है, यहां तक की रिट्रेसमेंट वैलिड होती है हमेशा। 0.38 से लेकर 618 और 786 के बीच वाली लाइन तक की रिट्रेसमेंट वैलिड होती है। ठीक है, चलिए हम अगला रिट्रेसमेंट टूल लगाते हैं। हम यहाँ से हम इसको बड़ा करेंगे, उठा के कहाँ तक ले जाएंगे, टॉप तक। ये टॉप तक लग गया। ठीक है, और इसने यहाँ पर 786 तक किया, उससे भी नीचे गया, तो यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, मार्केट जब रिवर्स होता है तो कैसे इसको लगाते हैं। मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को हम लगाते हैं इस टॉप से, और हम पहला बॉटम देखेंगे। पहला बॉटम जो इसने पहला लो लगाया था, कहाँ से लगाया, यहाँ तक लगाया। देखो 24,177 तक। हमने कैसे लगाया टूल, वही लेफ्ट से राइट लगता है नीचे की तरफ, जब हम उल्टा देखते हैं तो डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए हम क्या कर रहे थे, नीचे से ऊपर लगा रहे थे, वो भी लेफ्ट टू राइट था, ये भी लेफ्ट टू राइट है, लेकिन ये डाउन साइड के लिए है तो ये ऊपर से नीचे लगेगा। अब जीरो तक लगाया, रिट्रेसमेंट कहाँ तक किया, ये यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया 0.382 से और 0.5 तक। तो ठीक है, पीछे का मूव अच्छा था, तो 0.382 को भी हम वैलिड मानते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे ना, जब हम कह रहे थे पीछे सपोर्ट मार्क कर रहे हैं, देखो ये सपोर्ट नहीं, ये रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस मार्क किया, रेजिस्टेंस लग गया। ठीक है, अब हम इस रेजिस्टेंस से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को फिर से लगाएंगे, और हमने ये यहाँ पे लगा दिया ऐसे करके। ठीक है, यहाँ चेक करते हैं यहाँ के बाद क्या कोई रिट्रेसमेंट हुआ है, और इसने फिर रिट्रेसमेंट को 0.786 से ज़्यादा पे हुआ, तो हम इसको नहीं मानेंगे रिट्रेसमेंट अभी। अब हम फिर अगला उठाते हैं, फिर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कहाँ पे लगाएंगे, ये जहाँ तक गया था लास्ट में। ठीक है, ये लास्ट में यहाँ तक गया, और कहाँ तक जा रहा है देखो, उसके बाद ये नीचे जाता गया, इस पॉइंट से गए, यहाँ तक गए, अभी तक कोई हमारी रिट्रेसमेंट नहीं आई, यहाँ तक गए, मूव फास्ट नहीं था, इसलिए इस रिट्रेसमेंट को भी हम नहीं मानेंगे अभी। फिर हम यहाँ तक गए, सबसे नीचे वाले पॉइंट तक गए। देखो, जहां जिस पॉइंट पे हमने लगाया है उसके राइट साइड पे देखना है कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक हुई है। आप उससे लेफ्ट वाली मत देखना, क्योंकि टॉप तो यहाँ पे बना, उसके बाद की रिट्रेसमेंट देख रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको हम और लंबा खींच रहे हैं। ठीक है, ये हमने ये वाले पॉइंट पे लगाया, और इसने कहाँ तक रिट्रेसमेंट की, 0.5 और 6 के बीच में। तो यहाँ पे हम रिट्रेसमेंट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो इस हिसाब से मार्केट आगे बढ़ता रहता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, उसी हिसाब से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। मैं ट्रेड के लिए आपको बता देता कैसे करते हैं। अब मान लो यहाँ से रिट्रेस हुआ है, ठीक है,
तो 0.5 और 6 के बीच से रिट्रेस हुआ है, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा 0.618 पे, और हमारी एंट्री रहेगी 0.382 से यहाँ से। उसके बाद टारगेट हमारा कहाँ तक रहेगा, टारगेट रहता है इस पॉइंट से, ये जो आपने जहाँ तक ये वाला जो बॉटम बना था यहाँ तक जो लगाया था, इससे थोड़ा सा नीचे तक रहेगा हमारा टारगेट। तो इस हिसाब से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल आपने सीखा कि ऊपर की तरफ कैसे लगाते हैं, नीचे की तरफ कैसे लगाते हैं, ट्रेड कैसे ले सकते हैं, स्टॉप लॉस कैसा रहेगा, टारगेट कहाँ तक हो सकता है, आपने देख भी ली होगी। आप घर पे देखना, ट्राई करना, और इसकी एक्यूरेसी मुझे लगता है काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा देता है, 1:3 तो है ही है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को लगाना सीख लिया है, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलूंगा आपसे। थैंक यू, बाय बाय।